फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। बच्चों, आज हम हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे, लेसन नंबर 13। लेसन का नाम है स्वर्ण मरीचिका। ये आपका दिसंबर का कोर्स है। अब तक जब हम पढ़ रहे थे नवंबर वाला, और दिसंबर का है लेसन नंबर 13। सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे कि इस पाठ के लेखक कौन है। लेखक परिचय, विजयदान देथा का जन्म। विजयदान जो है देथा इस स्वर्ण मरीचिका लेसन के लेखक हैं। इनका जन्म 1 सितंबर 1926 को बरूदा ग्राम, जिला जोधपुर, राजस्थान में हुआ। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कौन? विजयदान देथा। वे संपादक, कहानीकार और कोशिककार के रूप में साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं। उनकी लगभग 800 कहानियां बातार, फुलवाड़ी में संकलित हैं। ये ग्रंथ खंडों में है। इनकी कहानियां, फिल्मों का निर्माण भी हुआ है। अब कहानी परिचय पढ़ रहे हैं। इस कहानी के अंदर क्या बताया गया है? लोक कथा शैली में रचित इस कहानी में मनुष्य के लोभ और लालच को अनूठे ढंग से अभिव्यक्त किया गया है कि एक लालची व्यक्ति धनवान बनने के चक्कर में और क्या करता है, वो अपना जो है समय, जो चीज हाथ में आई हुई चीज है उसको भी वो गंवा देता है। इस कहानी में एक लालची व्यक्ति धनवान बनने के स्वप्न देखने में समय बर्बाद कर देता है। उसका लालच उस मृग मरीचिका के समान था जिसमें हिरण रेत के चमकते कणों को पानी समझकर उसके पीछे भागता रहता है और अतृप्त ही रहता है। यह कहानी समय के महत्व के साथ साथ लोभ लालच से दूर रहने की प्रेरणा देती। बच्चों, क्वेश्चन बन के आएगा तो आप इसको अंडरलाइन कर लो। यह भी आ सकता है कि स्वर्ण मरीचिका लेसन जो पाठ है उसमें जो है लेखक ने क्या शिक्षा दी है, इसको अंडरलाइन करो। ये कहानी समय के महत्व के साथ लोभ लालच से दूर रहने की प्रेरणा देती है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। स्टार्ट कर रही हूं मैं लेसन। एक पहुंचे हुए संत ने किसी गांव में धुनी जगाई। इस लाइन को भी अंडरलाइन करो। संत ने कहा धुनी जगाई गांव में। उनके दर्शनों को सारा इलाका उमड़ पड़ा। एक जय किस्सा है। भक्तों का तांता सा लगा रहता है, भीड़ लगी रहती। इस भीड़ में एक भगत निराला निकला। वो आते ही हाथ जोड़कर एक पांव पर खड़ा हो गया। भगत क्या करा? एक पांव पर खड़ा हो गया और एक पखवाड़े तक, पखवाड़ा होता है जो 15 दिन का समय तक बुद्ध की तरह खड़ा रहा। न कुछ मांगा न कुछ बोला। महात्मा ने खुश होकर कहा, बच्चा, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मोक्ष चाहता है या जीते जी स्वर्ग जाना चाहता है? इसको अंडरलाइन करो बच्चों कि महात्मा जी ने खुश होकर क्या कहा भगत से कि बच्चा, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तू मोक्ष चाहता है, जीते जी स्वर्ग चाहता है। अंडरलाइन कर लेना बच्चों। भगत उसी तरह अविचल खड़ा रहा, न आंखें खोली न होठ। मुंह पर पानी मारने से उसकी समाधि टूटी। बिल्कुल समाधि में जैसे साधु समाधि लेते हैं ना साधु संत, वैसे वो एक पैर पकड़ा रहा। उसके चेहरे पर मुंह पे पानी मारा, तब उसकी समाधि टूटी। बोला, पहले वचन दे दो तो मांगू। मेरे मुंह से निकली बात तो वचन समझ और निसंकोच बता कि तू क्या चाहता है। महात्मा जी ने कहा, मेरे मुंह से जो वर्णित शब्द निकलेंगे वो मैं उस पर अटल रहता हूँ, तू निसंकोच मांग। उसके चरणों में शीश नवाकर कहने लगा। अब इस लाइन को अंडरलाइन करना। मुझे न स्वर्ग चाहिए न मोक्ष, हम दुनियादारी से बढ़कर हैं। मैं इसी जन्म में जीने का मजा लूटना चाहता हूँ। भगत ने कहा, बेशुमार सोने की कामना है, पूरी करेंगे। गोल्ड चाहता था, वो सोना चाहता था। यह सुनकर महात्मा जी को क्या लगा बच्चों? धक्का लगा। पर अपने वचनों से कैसे फिरे, क्योंकि वचन दे दिया था। पैसों के लिए गृहस्थियों की तपस्या। बच्चों नेक्स्ट पेज, टर्न योर पेज 77 पे आ गया अपन। उसकी भक्ति से किसी तरह कम नहीं। पैसे जोड़ने के लिए कितना कष्ट उठाते हैं, फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। पैसों को प्राणों से अधिक चाहते हैं। जो गृहस्थ सन्यासी लोग हैं वो क्या करते हैं? अपने गृहस्थी जमाने के लिए पैसे के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है उनको, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को। उन्होंने पूछा, पगले, ऐसी भक्ति से तो भगवान वश में आ जाते हैं, इसलिए थोड़े से सोने के लिए क्यों अपनी भक्ति बेकार गंवा रहा है? आप नहीं समझेंगे। क्या बोला भगत? आप नहीं समझेंगे। जिंदगी की जी तोड़ मेहनत करके भी सोने की एक डली न पा सकूंगा। क्या बोला उसने कि मैं जिंदगी में जी तोड़ मेहनत कर लूंगा, लेकिन जिंदगी अगर मेहनत करूंगा तभी एक सोने की डली में नहीं पा सकूंगा। फिर एक पकवाड़े की क्या विसार, पूरी जिंदगी भर मुझे सोने की एक डली नहीं मिलेगी तो एक पकवाड़े से क्या होगा? सोने के पहाड़ हाथ लगे तो मैं 1000 वर्षों तक फकत अंगुलियों पर खड़ा रह जाऊं। क्या बोला वो? फकत मींस केवल। अगर सोने की जो है क्या मिल जाए, पहाड़ मिल जाए, तो मैं उंगलियों पर ही खड़ा रह जाऊं। कौन बुलाए? फकत भगवान और सोने में से मैं सोने को ही चुनूंगा। क्या बोला उसने? अगर भगवान और सोने को चुनने का ऑप्शन दिया जाए तो मैं सोने को ही चुनूंगा, गोल्ड को ही चुनूंगा। मुझे लगता है कि भगवान भी सोने के ही पीले स्वप्न देखते होंगे। अब उसने कह दिया भगवान भी स्वप्न में सोना देखते होंगे। उससे उलझना बेकार समझकर महात्मा ने जटा से क्या निकाला? पारस निकाला।
बोले वचनों से बंधा हूँ, तेरी कामना पूरी करनी पड़ेगी। महात्मा जी ने अपने जटा से पारस पत्थर निकाल दिया और क्या कहा कि मैं तो बंधा हुआ हूँ, तूने एक पखवाड़े तक तपस्या की, सो तुझे एक पखवाड़े का समय देता हूँ। ये पारस है, इसके स्पर्श से लोहा भी क्या बन जाएगा, सोना बन जाता है, पर एक बार से अधिक तू इसे काम में नहीं ले सकता। अब महाराज जी ने शर्त रख दी कि मैं पारस तो दे रही हूँ, उसको छूते ही सोना बन जाएगा, लेकिन एक बार ही तो उससे सोना बना सकता। जितना सोना इकट्ठा करना हो कर लेना, इसे दूसरी बार काम में लिया तो पहले वाला सोना भी क्या बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। जी भर का सोना इकट्ठा कर ले, अब तो ठीक। पारस देते हुए उन्होंने ताकीद दी, उन्होंने क्या दी, निर्देश दिया। ताकीद भी निर्देश, क्या कहा, पकौड़ा बीतने में पारस लेने आ जाऊंगा। क्या बोला, 15 दिन का समय, 15 दिन का समय निकल गया पकौड़ा, तो मैं वापस लेने आ जाऊंगा उस पारस, एक पल भी और नहीं मिलेगा। पारस मिलते ही भगत वहां से बेहताशा भागा, धीरे अपने घर पहुंचा, सोचने लगा जो जो लोहा लगता, जो सोना बनता जाता तो ठीक होता। कितने अफसोस की बात है, आज घर में ज्यादा लोहा भी नहीं। घर गया, कह रहा घर में लोहा भी नहीं, केवल अब इस लाइन कुंडलन को तवा, चिमटा, संडासी, छलनी, छुरी, कढ़ाई, केची, कुंडी, सांकल, ताला और चाबी। इतने से क्या होगा, क्योंकि वो तो लोभ था, उसको तो लालच आ गया कि इनको अगर एक बार छुआ दूंगा तो इतना सा सोना बनेगा, मुझे तो बहुत सोना चाहिए। जब लोहे की सीमा नहीं तो सोने की सीमा क्यों रहे। बूढ़ी माँ से कहा बेटा, अब इस लाइन को अंडरलाइन करो, उसने माँ से कहा, बूढ़ी माँ ने कहा बेटा अब घर का लोहा तो काफी है, तो अपार लोहे का लालच मत कर, आए पारस को अभी बरत ले तो अच्छा है, घर की चीजें तू मत समझ, एक दफा इतने सोने को देख लूं तो मुक्ति हो जाए। क्या बोला उसने, एक दफा बहुत सारा सोना देख लूं तो मुक्ति हो जाए, मेरा कहा मान, देर मत कर, इस पारस को भी बरत ले। उसकी माँ ने कहा कि मेरा कहना मान ले और इस पारस को भी काम में ले ले। बच्चों आज हमने यहाँ तक पढ़ा, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।